आज की कहानी एक ऐसे पौराणिक जीव के बारे में है जिसे लेमलेमा के नाम से जाना जाता है। लेमलेमा पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक अलौकिक शक्ति वाला जीव माना जाता है, खासकर नेपाल के किरात क्षेत्र और भारत के उत्तरी हिस्सों में। कहा जाता है कि लेमलेमा बहुत ही घने जंगलों की गुफाओं में रहा करती थी। लोक कथाओं के अनुसार वह वन झाकरी, हिमालय के एक शमानी देवता की पत्नी होती है, लेकिन वह बच्चों को खा जाती है। कुछ साल पहले भोजपुर के दिलपाड़ी गांव में ऐसी एक गुफा थी जहां लेमलेमा की 7 बहनें रहा करती थीं। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर रात कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं, मानो उस गुफा में कोई भयानक रहस्य छिपा हो। उस गुफा से थोड़ी दूर पर एक गांव था जहां चांछा, साचेपा और तेपखान राय रहते थे। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। बार बार बच्चों के गायब होने की खबरें आ रही थीं, खासकर छांछा राय के बच्चों के। गांव में कई बार बैठकें बुलाई गईं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। छांछा राय ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों के गायब होने के पीछे जरूर गांव के धामी, सोंडे ओझा और साचेपा तेपखान राय का हाथ है। इस शक के कारण गांव में कई बार झगड़े भी हो चुके, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। गांव वालों को नहीं पता था कि छांछा राय के बच्चों को लेमलेमा चुराकर अपनी गुफा में ले जाती थी, पर वन झाकरी की तरह वो बच्चों को अपना शिष्य नहीं बनाती थी, बल्कि उन्हें खा जाती थी। एक दिन लेक सभा नामक व्यक्ति जो सांचेपा राय थे, नदी किनारे मछली पकड़ रहे थे। तभी लेमलेमा की 2 बहनें एक पेड़ के नीचे से उन्हें देख रही थीं। दीदी, देखो ना, वो आदमी अकेला मछली पकड़ रहा है। हाँ, मैंने भी देखा, और वो बहुत सारी मछली पकड़ चुका है। मुझे तो उस मछली को खाने का बहुत मन हो रहा है। मुझे भी दीदी, तो क्या हम जाकर मछली मांग लें? बेवकूफ, हम खुद मछली क्यों पकड़ें? जो ये आदमी पकड़ चुका है वही खा लेते हैं। लेकिन वो हमें मछली क्यों देगा? इतना कहकर लेमलेमा की बड़ी बहन ने लेक सभा की पत्नी का रूप धारण कर लिया। वाह दीदी, आप तो हम सब बहनों में सबसे तेज हो। फिर लेमलेमा बड़ी बहन नदी की ओर गई। वाह, आज तो मछलियां खुद ही मेरे जाल में आ रही हैं, लेक सभा बोले। उसी वक्त लेमलेमा लेक सभा की पत्नी के रूप में वहां पहुंची और बोली, श्रीमान, आपने मछली पकड़ी या सिर्फ घूमने आए हैं? तुम देखो ना, आज तो मछलियां खुद मेरे पास आ रही हैं। फिर लेक सभा ने सारी मछलियां उसे दी और वह वहां से चली गई। जब लेक सभा शाम को खेत से घर लौटे और देखा कि मछली पकी ही नहीं है, तो उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी हैरान रह गई, मुझे तो मछली मिली ही नहीं, मैं तो घर के काम में लगी थी। लेक सभा को यकीन हो गया कि उनकी पत्नी झूठ बोल रही है और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। कुछ दिन बाद लेक सभा फिर नदी पर गए और फिर मछली पकड़ी। उसी तरह एक बार फिर लेमलेमा उनकी पत्नी का रूप लेकर आई, लेकिन इस बार लेक सभा को कुछ शक हुआ और उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। पीछा करते समय उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के पैर उल्टे हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह लेमलेमा है। वे तुरंत गांव लौटे और धामी को सारी बात बताई। धामी बोले, ठीक है, मैं कल सुबह ही इसका पता लगाऊंगा। अगली सुबह धामी ने अपने शरीर में एक विशेष ताबीज लगाया और गुफा की ओर जाने वाली राह में लेट गए। थोड़ी देर में लेमलेमा की बहनें वहां से गुजरने लगीं और एक ने कहा, यह बूढ़ा आदमी तो सड़ चुका है। बड़ी बहन ने ध्यान से देखा और बोली, नहीं, यह अभी जीवित है। उन्होंने सोचा कि इस बूढ़े को गुफा में ले जाकर खा लिया जाए। वे उसे उठाकर गुफा की ओर ले जाने लगी, लेकिन गुफा पहुंचने पर उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया। अब वे कहने लगी, इसका हाथ पैर काटो। सुनकर एक छोटी बहन बोली, तुम जब तक हथियार लाओगी मैं इसे खा ही लेती हूं। फिर उनमें झगड़ा शुरू हो गया। बड़ी बहन ने कहा, तुम सब झगड़ो मत, मैं यहीं रुकी हूं, तुम लोग अंदर जाकर हथियार लाओ। जब सब बहनें गुफा के अंदर चली गईं, तो बड़ी बहन जो गर्भवती थी ने धामी को खाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त धामी ने उसे जोर से लात मारी और वह बड़ी बहन गुफा से गिरकर मौत के घाट उतरी। धामी वहां से बचकर निकल गए और गांव पहुंचे। गांव में सबको इकट्ठा करके पूर्ण बोले, तुम सबने मुझ पर और तेपखान सांचेपा पर बच्चों को गायब करने का इल्जाम लगाया था, पर सच्चाई कल सुबह सबके सामने आ जाएगी। अगली सुबह गांव वाले को कहा, ऊपर ही खाली जमीन पर सब आओ, मिर्च और टिम्बुर लेके। जब सब जमा हुए तो धामी बोले, तुम्हारे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेमलेमा ने उन्हें चुराकर खा लिया। गांव वाले हैरान रह गए। धामी के कहे अनुसार सबने गुफा की ओर धुआं फैलाना शुरू किया। मिर्च और टिम्बुर से निकलने वाले धुएं गुफा के अंदर भर गया। अंदर बैठी लेमलेमा की 5 बहनें वह धुआं सह नहीं सकीं और मर गईं।
एक लेमलेमा ने गुफा की पत्थर की दरार में नाक डालकर बचने की कोशिश की और कहने लगी, बहुत धुआं आ रहा है। जंगली लता से अपना शरीर ढककर बाहर निकल गई और गांव वालों की पहचान से बच गई। बाद में गांव के लोग गुफा में गए और वहां बच्चों की हड्डियां पाई। इसके बाद गांव से बच्चों का गायब होना बंद हो गया। कहा जाता है कि वह बची हुई लेमलेमा दिगतेल के बाद सिपला पहाड़ भाग गई और तभी से दिलपाड़ी गांव में वन तरुल नहीं उगता। अब भी उस गुफा को लेमलेमा भिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी लेमलेमा के बारे में सुना है? क्या आपको लगता है कि लेमलेमा सच में होती है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।